बाप की दौलत पे तो हर कोई घमंड करता है। दम है तो ऐसा काम करके दिखाओ कि पैसा तुम्हारा हो और बाप तुम्हारा घमंड करे। एक ऐसा ही बंदा है जिसने एमबीए की चलती हुई क्लास को छोड़ दिया, जिसके पापा अमीर थे पर लेकिन फिर भी उसने अपनी बाप की दौलत पर घमंड नहीं किया। उसने बिना किसी शर्म के छोटी सी थड़ी से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौरे। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम प्रफुल्ल बिल्लौरे के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे वह अहमदाबाद आए और कैसे एमबीए की चलती हुई क्लास को छोड़कर उन्होंने छोटी सी चाय की थड़ी से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज उस बिजनेस को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में तब्दील कर दिया। सो बेसिकली इस कहानी की शुरुआत होती है 14 जनवरी 1996 को, जहां इंदौर के छोटे से गांव धार में प्रफुल्ल का जन्म हुआ। प्रफुल्ल का एक भाई भी है। प्रफुल्ल के फादर ने भी अपने टाइम पे बहुत ही स्ट्रगल किया था, तभी जाके वो इतना फाइनेंशियल सिक्योर हो पाए थे। बचपन से ही प्रफुल्ल को ट्रैवल करना बहुत ही पसंद था, इसलिए वो फ्री में हाईवे में किसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर दूर शहरों में ट्रैवल करते। प्रफुल्ल के कई रिलेटिव्स और उनके फेसबुक फ्रेंड्स कई दूर की सिटीज में रहते थे और उनकी मदद से ये बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई इन सारी सिटीज में घूमे थे। पर लास्ट में उनकी गाड़ी जाके रुकती है अहमदाबाद में। वहाँ पर यह केट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे थे और अहमदाबाद में कुछ दिन रहने के बाद इन्हें रियलाइज होता है कि भाई रोज रोज घूमना भी सही नहीं है। ऐसे तो पूरी दुनिया ही छोटी पड़ जाएगी, ऐसे तो काम चल नहीं सकता, कुछ करना होगा अपन को। तब इन्होंने कुछ दिन ऑब्जर्व किया कि यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी बिलियनियर्स है कहीं ना कहीं मैकडोनल्ड्स में उन्होंने जॉब की हुई है और फिर इन्होंने मैकडी में जॉब के लिए अप्लाई किया और इनकी 37 रुपए पर घंटे पर इनकी जॉब लग गई। काम चलने लगा था। तब वहां से इन्होंने सीखा कि कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करें, कैसे ऑर्डर लें, कैसे लोगों से मीटिंग करें। ये सब चीजें उन्होंने वहां से सीखी और वहां पे ये अपना एफर्ट देने लगे। और कुछ महीने मैकडी में काम करने के बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि मेरी तो खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरी कोई पहचान ही नहीं है और ये जो सारी चीजें मैं कर रहा हूँ ये मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करके भी कर सकता हूँ। तब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। उन्होंने देखा और ऑब्जर्व किया कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़े रखता है। तब इन्हें चाय की याद आई। तब प्रफुल्ल ने सोच लिया कि स्टार्ट करेंगे तो चाय से करेंगे। तो चाय जिसने मुझे जिंदा रखा उसको मैंने अपना धंधा बना लिया। अब प्रफुल्ल के पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता ये कि अपने पापा से बड़ा अमाउंट लेकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोले और अपना नाम लिखकर बिल्लौरे चाय वाला के नाम से चाय बेचे और गल्ले पे बैठे बैठे अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर दे। या फिर दूसरा कि छोटे से अमाउंट से शुरुआत करें और शुरुआत में ही बिजनेस के बारे में बारीकी से जाने। तब इन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना, पर लेकिन हम में से अधिकतर लोग पहला ऑप्शन ही चुनते। पापा अमीर है, 10-20 लाख लगाकर एक रेस्टोरेंट भी तो खोलना है, आराम से खोल सकते हैं। पर लेकिन प्रफुल्ल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने छोटे से शुरुआत किया, पर लेकिन छोटी सी शुरुआत के लिए भी छोटा अमाउंट चाहिए था। तब इन्होंने अपने पापा से कॉल करके बोला कि पापा मुझे एमबीए के लिए कुछ कोर्स करना है, इसके लिए मुझे 10,000 चाहिए होंगे। इन्होंने अपने पापा से झूठ बोला, पर लेकिन इनका मानना है कि अगर सही काम में झूठ बोला जाए तो वो झूठ 100 सच के बराबर होता है। और इनके फादर ने हंसी खुशी में इन्हें 10,000 रुपए दे दिए और इनके फादर ने आगे से बोला कि और पैसे की जरूरत हो तो मांग लेना। तब इन्होंने 10,000 के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। पहले दिन नो कमाई, धीरे धीरे करके इनके पास कस्टमर आने लगे। अब इन्हें इंग्लिश तो आती ही थी, तो जब शुरुआत में इनके पास जो कस्टमर्स आते थे तो उन्हें ये इंग्लिश में चाय सर्व करते थे, तो लोग हैरान हो जाते थे कि भाई ये इंग्लिश बोलने वाला चाय वाला कहाँ से आ गया है। तो लोग जानना चाहते थे कि ये प्रफुल्ल की कहानी क्या है। तो इसी क्यूरियोसिटी के कारण लोग इनके पास आने लगे और इनका कस्टमर बेस बढ़ने लगा। इसी के कारण कई चाय वाले इनसे जल रहे थे, तो वो कैसे न कैसे करके प्रफुल्ल की ये थड़ी हटाना चाहते थे और उन लोगों ने ऐसा कर भी लिया। 1 महीने के अंदर प्रफुल्ल की चाय की थड़ी हट गई। तब प्रफुल्ल वापस बैठ गए। तब प्रफुल्ल ने सोचा कि ये चाय वाय का काम अपना नहीं है, अपन एमबीए पर ध्यान देते हैं, एमबीए के लिए आए हैं, एमबीए पर ध्यान देते हैं। तब ये एमबीए की क्लासेस अटेंड करने लगे, पर वहाँ पर अपने से छोटे बच्चों के साथ बैठकर इन्हें रियलाइज हुआ कि ये क्या चल रहा है। तब इन्हें अपने बिजनेस की याद आने लगी, वो पैसे गिनने की आदत, वो कस्टमर्स को चाय सर्व करने की आदत, अपने कस्टमर्स से बात करने की आदत, वो सारी बातें इन्हें याद आने लगी थी। तब इन्होंने 7वें दिन एमबीए की चलती हुई क्लास को छोड़ दिया। तो फिर ये अगेन दूसरे एरिया में गए और वहाँ के एक हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी बात चलाई और इन्होंने उन लोगों को बोला कि आपको जितना रेंट चाहिए मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन मेरी दुकान को कोई हाथ लगाना नहीं चाहिए। तब उन लोगों ने इनको बोला कि आप लगाइए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लगाइए, आपकी दुकान को कोई टच नहीं करेगा। तब उन हॉस्पिटल्स के लोगों को 10,000 पे करके इन्होंने वापस अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया
और अगेन इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया था, पर लेकिन ये अपने बिजनेस को एक चाय की थड़ी तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। ये अपने प्लेटफॉर्म को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जिसको सब याद रखें। तब इन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई। अपनी चाय की दुकान के बाहर इन्होंने एक व्हाइट बोर्ड लगा दिया और उस पर लिख दिया कि भाई जिसको भी काम के लिए बंदा चाहिए हो, इस पे लिख दो, इस व्हाइट बोर्ड पे लिख दो, जिससे जो भी एम्प्लॉय आएगा, जिसको भी काम चाहिए, वो इसको पढ़ेगा तो वो आपके पास आ जाएगा। और ऐसे ही इनकी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के कारण इनके साथ लोग जुड़ने लगे और ऐसे ही करके करके इनकी चाय की दुकान पर लोगों की शादी भी हुई। और उसके बाद से इन्होंने अपने बिजनेस का नाम भी रख लिया MBA चाय वाला, यानी मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला। और उसके बाद से इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे ने इंडिया में 6 से ज्यादा MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी खोल दी है और उनका ये टारगेट है कि कुछ टाइम के बाद ये इंटरनेशनल मार्केट में भी उतरेंगे और कई फॉरेन कंट्रीज में MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी खोलेंगे। सो प्रफुल्ल बिल्लोरे का मानना है कि जो भी काम करो उस पे अपना 100% दे दो। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, मोजे बेच रहे हो, चिप्स बेच रहे हो, नमकीन बेच रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस सेगमेंट में आपसे अच्छा और कोई बंदा नहीं होना चाहिए। और इन्होंने भी वैसा ही किया, चाय के बिजनेस में अपना 100% दिया और इतना परफेक्शन करके दिखाया कि इनसे अच्छा और कोई चाय वाला है ही नहीं। इनका मानना है कि किसी भी काम को इतने दिलो जान से करो कि आप उस काम में परफेक्ट हो जाओ। आप जैसा उस काम में कोई नहीं होना चाहिए। सो मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे से हमें 3 लर्निंग्स मिलती है। अपने काम को कभी भी क्वाइट मत करो। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, आपका रास्ता सही है, तो उस रास्ते से कभी भी मत हटो। आपके उस पाथ में कई मुसीबतें आएंगी, पर लेकिन आपको पीछे नहीं मुड़ना है, बस चलते चले जाना है। जब उन चाय वालों ने प्रफुल्ल की थड़ी को हटवा दिया था, तब क्या प्रफुल्ल रुके थे? उन्होंने 1 महीने के बाद वापस बाउंस बैक किया और अगेन दूसरे एरिया में गए और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सो अगर आप कोई भी सही काम कर रहे हो तो उसे बीच में मत छोड़ो। और तीसरी बात ये कि लोग आपके बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे, आप चाहे कुछ भी करो। जब प्रफुल्ल ने अपने बिजनेस का नाम MBA चाय वाला रखा था, तब लोग बोल रहे थे ये देखो चाय बेचने वाला अपने बिजनेस का नाम रखा है MBA चाय वाला। तब उस टाइम पे प्रफुल्ल को भी कुछ डाउट हुआ था कि भाई मैंने अपने बिजनेस का नाम सही तो रखा है ना। पर लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रफुल्ल को रियलाइज हुआ कि लोग तो बोलेंगे चाहे कुछ भी करो। तब उन्होंने बिल्कुल भी अपने बिजनेस का नाम चेंज नहीं किया। पर लेकिन आज MBA चाय वाला एक ब्रांड बन चुका है। सो लोग तो बोलेंगे ही, लोगों का तो काम है कहना। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की बातों को सीरियसली लेते हो या अपने काम से काम रखते हो और सक्सेस हासिल करते हो। सो आई होप दिस वीडियो इज नॉलेजेबल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबा भी देना। और अपने यूथ में अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका टाइम वेस्ट की जगह इन्वेस्ट हो सके। और कमेंट में बताओ मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट में ये भी बताओ मुझे कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।